नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। आज मैं आपको मेरे उस पार्क का टूर दे रहा हूं जिसके अंदर मैं रोज आपसे संवाद करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। कार्तिक मास का एक और सुंदर सुबह में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये मेरे घर के ठीक सामने ही एक पार्क है जिसका नाम यहाँ की महिलाएं मिलकर के इसका संचालन करती है। उसका नाम निधि वन रखा है, निधि वन रखा है। और इसके हर एक पेड़ पौधे पे, हर एक रक्षा पे पूरी छाप है। ऐसा नहीं कि सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है, शायद सरकार का एक माली आता होगा। मोटर पानी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। बाकी हर चीज़ यहाँ गमले से लेके हर चीज़ मेंटेन यहीं के बी ब्लॉक योजना विहार के सभी महिला मातृ शक्ति द्वारा की जाती है। हर परिवार से महीने का कुछ एक्सपेंडिचर भी इसमें योगदान दिया जाता है, जिस कारण से ये बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन होता है। कल यहाँ पे करवा चौथ का फंक्शन था। करीब 100 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई थी। उन्होंने सुंदर करवा चौथ का भी फंक्शन मनाया था। हम सब हमारे आसपास के पार्कों को इसी तरह गोद लेकर के अपने साथ रख करके ये न सोचे कि सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। हम अगर इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदारी, ये पहले यहाँ बहुत कचरा पड़ा रहता था। ये देखिए, ये पीपल का शानदार वृक्ष है, बट वृक्ष है, कितने शानदार वृक्ष बने हुए हैं। और ये देखिए, बैठने की अलग अलग कुर्सियाँ लगाई। हालांकि ये पार्षद और विधायकों के फंड से लगी है। बड़ी लाइट लगी हुई है इसके अंदर। कूड़ेदान भी लगा और एक कहीं भी आपको कचरा वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से इस पार्क का संचालन और मेंटेनेंस किया जा रहा है। हम देखिए, ये यहाँ पे बैठने का बड़ा सुंदर, देखिए यहाँ भी गमले लगा करके यहाँ सुंदर बैठने की जगह बनाई गई है। तो आप इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे इस पेड़ पे एक गमला रखा हुआ, एक घोंसला रखा हुआ है ताकि इसके अंदर कोई पंछी भी बैठना चाहें तो बैठें। तो सुंदर से हर एक, आप देख रहे हो, हर एक पौधे पे पूरा मेंटेनेंस किया गया है। तो मैं इस तरह आपको ये पूरा, ये देखिए कितना सुंदर, ये देखो, ये मेरे ख्याल से केले के गाछ हैं, शायद ये केले के पेड़ हैं, ताकि यहाँ सुंदर कोई आरती वगैरह एक गोलाई बना करके यहाँ परिक्रमा करके आरती करे तो हो सकती है। बहुत सुंदर तरीके से इसकी 2 गेट है, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और यहाँ पे मोटर वगैरह सब लगी हुई है। तो इस तरह से सुंदर पार्क में घूमने का, करने का दिल करता है। मैं रोज़, ये सामने ही मेरा घर है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये मेरा आपका हमारा घर है। तो इससे से निकल के बस सिर्फ मुझे सड़क पार करनी होती है और मैं इसके अंदर आकर आपसे सुंदर तरीके से बात कर पाता हूँ। ये मैंने आपको टूर देने का कोशिश की, किस तरह से जिस पार्क में घूमता हूँ उसका टूर दे। तो कार्तिक मास के अद्भुत साधना के महीने चल रहे हैं। सुबह जल्दी उठ करके ठंडे पानी से स्नान करके थोड़ी योग, एक्सरसाइज, साधना, भगवान की कीर्ति गान करना, प्रार्थना करना और गीता का पठन, ये अद्भुत तरीके से इस कार्तिक मास की आपकी सुंदर दिनचर्या हो सकती है। क्योंकि आज 20 तारीख, कल मेरी मर्म की एडवांस कोर्स जिसमें सीखते हैं वो कोर्स संपूर्ण हो गया। तो अब अगला कोर्स हम ले पाएंगे दिवाली के बाद में 5, 6, 7 नवंबर को। उसके बाद में 13 से 19 नवंबर को लेंगे। और 21 नवंबर से डॉक्टर जोशी के साथ हरिद्वार में रेजिडेंशियल बड़ा मेगा कोर्स होगा। जिनको मर्म के बारे में कुछ जानना है, पहचानना है, बातचीत करनी है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मर्म अद्भुत है साहब। अपने जीवन के समस्त शारीरिक, मानसिक रोगों से आपको मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक रूप से प्रगति मिलती है। मेरे जीवन के डायबिटीज़ की बात करूँ, हृदय रोग की बात करूँ, साइटिका की बात करूँ, सर्वाइकल डिजेनेरेशन की बात करूँ या IBS की बात करूँ, जितनी भी जिस भी तरह की बीमारियाँ थी सब के सब संपूर्ण हो चुकी है। मैं कोई मेडिक्लेम नहीं कराता और विश्वास कीजिएगा, आज के समय में केवल इसके मेडिक्लेम, मर्म मेडिक्लेम से ही मेरा जीवन बहुत सी तरह से चल पा रहा है। मेरे परिवार के बाकी सदस्य करीब साल का 2 लाख रुपए मेडिक्लेम खर्च करते हैं। अगर 5 प्राणी 40,000 पर
हेड का खर्च करते हैं तो मैं वो 40,000 रुपये तो बचाता ही हूँ। और किसी भी तरह का कोई भी छोटी मोटी तकलीफें जीवन में आती रहती है, बस मर्म से ही उसका समाधान करता हूँ। अब तो घर के लोग भी धीरे धीरे आकर कहते हैं नहीं आप ही कुछ कर दीजिए ना, श्रीमती जी रोज आती है, मेरे हाथों में दर्द है, सर्वाइकल है, कभी पोता आता है, तो उनसे के लिए भी जो कुछ कर सकता करते हैं। और सभी को सीखते सिखाते हुए सबके लिए जो कुछ भी करते हैं, सेवा का भी बहुत सुंदर मौका हमें इस मर्म चिकित्सा से मिलता है। तो आप सबने अभी तक मर्म चिकित्सा नहीं सीखी हो, मेरे प्रेमी दोस्त होकर के भी, तो आपसे निवेदन करूंगा, मैं आज लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, अपने इस फेसबुक पेज में भी डाल दूंगा। तो आप सब प्लीज़, आपसे निवेदन है, उसमें मर्म जिन्होंने किया है उनके अनुभव भी शामिल होंगे। आप सीखें, समझें, अपने परिवार का आरोग्य की जिम्मेदारी आप सौंप लें, अपने परिवार के स्वयं चिकित्सक बने, तो बहुत सुंदर तरीके से काम हो जाएगा। तो हम बात करें कार्तिक मास में, कार्तिक मास में और क्या करें। कार्तिक मास से सुबह जल्दी उठना है। आज चूंकि मेरी मर्म क्लास 3 नहीं थी, तो मेरा जो उठने का क्रम था वो तो वही था 3:30 बजे। देखिए कितना सुंदर आप सूर्य देख सकते हैं, मेरे पीछे भी ये देखो, ये पूरा सुंदर सूर्य देख सकते हैं। तो ये सुबह 3:30 बजे उठा। तो अब मैंने क्या किया, अपना साधना का क्रम बढ़ा दिया। रोज 3:30 से लेके 4:05 तक मैं 30-32 मिनट का विपश्यना साधना करता हूँ, 31 मिनट की। लेकिन आज हमने क्या किया, उस साधना को 1 घंटा कर दिया। 3:31 से लेके 4:40 तक 1 घंटा 5-7 मिनट तक किया। और क्या एक ही आसन में बैठ करके क्या सुंदर साधना हुई, गजब की साधना हुई, बहुत अद्भुत आनंद आया था। उसके बाद 1-2 मिनट की क्विक मर्म निद्रा करके मैं नहाने धोने चला गया। लगभग उस टाइम में लगभग आप समझिए कि 4:40 हो चुके थे, 3:31 से 4:40-45 हो चुके थे। नहा धो के नहाने का क्रम, उसके दौरान बहुत सारी एक्सरसाइज हो करते हुए मैं 5:10 पे आकर के अपनी साधना के लिए बैठा। आज चूंकि मेरा कोर्स है, मैं साधना थोड़ी लंबी ली, तो 5:10 की साधना मेरी खत्म हुई लगभग 7 बजे। 1 घंटा 50 मिनट की साधना चली, जिसके अंदर सूर्य नमस्कार थे, बहुत लंबी पद्म साधना थी। और उसके बाद में एकदम धीमे धीमे लंबे श्वासों वाली, जिसको विशेषज्ञ प्राणायाम कहते हैं, उस कनिष्ठा प्राणायाम के साथ सुदर्शन क्रिया थी। सुदर्शन क्रिया के बाद में काफ़ी पंच तत्व से लेके पंचकोशा बहुत बड़ा ध्यान किया। और ध्यान के तुरंत बाद में हमने संयम किया, जो एक बहुत अद्भुत श्री रविशंकर जी द्वारा उपहार में दिया गया एक पातंजलि योग दर्शन का बहुत सुंदर तरीके से प्रैक्टिकल स्वरूप है, जिसमें संयम का अनुसंधान किया, प्राणायाम किया, उसका ध्यान किया, और उसके पश्चात सामवेद मंत्रों से स्नान किया। और अंत में थोड़ी मर्म चिकित्सा और मर्म निद्रा MRT करते हुए हम लोगों ने 7 बजे इसको संपूर्ण किया। तो 3:30 से लेकर 7 बजे तक का समय, पूरा 3.5 घंटे, उसमें 2-4-5 मिनट नहाने के निकाल दो, तो पूरा आप साधना में ही लगा। नहा करके ही मैं साधना करता हूँ। प्रणाम ताराचंद जी, आपका आग्रह, आपका प्रेम, आपका स्नेह मेरी पूंजी है। तो हम 7 बजे करीब इतने में पोता आ गया कि दादा आप क्या आज मुझे आप छोड़ दोगे। तो मैं स्कूटर पे उसको जाने का अच्छा रहता है, मैं स्कूटर पे उसको स्कूल बस में छोड़ के आया। आते आते 7:10 हो गया। 7:10 पे आकर के मैं अपने घर के मंदिर में मैंने कुछ मंत्रोच्चार के साथ त्राटक, ज्योति त्राटक के साथ मैंने करना शुरू किया। जी थैंक यू। ये मुस्कान आपसे ही मिलती है सर। तो ये मैंने जो मुस्कान के साथ अपना मंदिर में बैठ के सब मंत्रोच्चार के साथ मैंने पूजा शुरू किया। लगभग इसके अंदर 15-18 मिनट लगे। पिछले 3-4 दिन से मैं नित्य गीता पाठ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी क्लासेज चल रही थी और समय निकल ही नहीं पा रहा था। तो 3 अध्याय मेरे पेंडिंग हो गए, 14 अध्याय तक तो मैं कर चुका था। तो आज मेरे पास समय था, तो मैंने 15वां, 16वां, 17वां, 18वां चारों अध्याय संस्कृत में पढ़े, उनका वाचन किया, और उसके बाद गीता जी की आरती भी करी। इस तरह से मेरा आज गीता का ये संपूर्ण कार्य संपूर्ण। हम सब लोग क्या संकल्प लें, हम सब लोगों को अपने इस कार्तिक मास में रोज एक गीता का अध्याय पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। चाहे आप संस्कृत सही ढंग से पढ़ना जानते हो नहीं जानते हो, अपनी नजरों से उसको जरूर संस्कृत के श्लोकों को निकालें और फिर उसका भावार्थ भी साथ साथ पढ़ते जाएं। तो बहुत सुंदर तरीके से जीवन में गीता पढ़ें और जीवन में उतारें। मैं गीता परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, जिनके माध्यम से मैंने गीता संस्कृत में पढ़ना सीखा है। ये ऑनलाइन घर बैठे डेली 40 मिनट की इस क्लास में आप हमारे जैसे लोग जो गीता अच्छी तरह संवाद कर सकते हैं, वही लोग सिखाते हैं।
तो कार्तिक मास में आप संकल्प लीजिए, गीता पढ़ना सीखने का मन में भाव जगाइए। नहीं तो आप जैसे पढ़ सकते हैं, हिंदी में जैसे करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं संतों के व्याख्यान, वो करके आप इसमें सुने। स्वामी अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बहुत अद्भुत गीता है। मैंने इसको करीब हजारों बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन 100 बार 108 बार तो कम से कम पढ़ा है, सुना है उनके इसके ऊपर दिए गए व्याख्यान को। बहुत अद्भुत है यथार्थ गीता। आप में से किसी को यथार्थ गीता चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में यथार्थ गीता भेज दूंगा। तो आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो 2-4 यथार्थ गीता मेरे पास हमेशा रहती है, वो भी मुझे आपको उपहार दे करके बहुत प्रसन्नता होगी। तो ये सुबह का क्रम में आप गीता जोड़िए तो गीता बहुत अद्भुत तरीके से आपका जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो ये 7:45 पर जो मेरी क्लास खत्म होती तब तक मेरी आज साधना ही चल गई, और अब मैं आपसे बात करने 8 बजे करीब साधना बात करने आ गया। थोड़ा घर का काम निपटा करके मैं आपके साथ बात करने आ गया। तो कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, थोड़ी बहुत वॉकिंग, थोड़ी बहुत योग, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत ध्यान, थोड़ी बहुत भगवान की आरती कहें, पूजन कहें, वंदना कहें, और गीता का एक अध्याय पढ़ना। अगर ये इतना सा क्रम बना लें, और आप इसके लिए मत सोचे समय कहाँ है, ये सब समय काम मैं कर चुका हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे घर के 2 ही प्राणी अभी तक उठे, तीसरा चला गया स्कूल, पोता है जो मेरी बड़ी बहू और मेरा श्रीमती जी, वो जरूर थोड़ा मेरे से प्रेरित होकर वो भी आज वॉकिंग करने गई, नहा धो के आराम से बैठ गई है। तो कहने का मतलब है आप चाहें तो सारे काम कर सकते हैं, समय बहुत पड़ा है आगे। तो रात्रि को ऐसे 9:30 पौने 10 बजे तक ऐसे सो जाता हूँ जैसे मैं कोई नशा करके बेहोश होकर सोया हूँ। तो आप और हम सभी करके देखें, बिल्कुल आ सकते हैं सर, ये बातें सब आदत में लेके आ सकते हैं। आप और हम सब मिलके ताराचंद जी इस कार्य कर सकते हैं। देखिए अपने जीवन में जब भी आप संकल्प, कल हमने बात की थी कि आपने करना क्या ताराचंद जी, कि आप एक लक्ष्य तय करें कि मेरे को 3:30, मैंने क्या किया, अणुव्रत लिए। पहले मैं 5 AM पैकेज लिया, मैंने 5 बजे उठने का संकल्प लिया। 2019 या 20 में थे, कोरोना काल चल रहा था। ऑनलाइन में एक कोर्स किया, 5 AM वेकअप चैलेंज। 5 बजे उठा मैं, मेरी दिनचर्या ठीक हो गई। मैं वॉकिंग, दौड़ना, पहले मैं दौड़ता था, आजकल उम्र के इस दौर में दौड़ता नहीं हूँ। हालांकि मैं दौड़ सकता हूँ, चाहो तो देखो अभी मैं आपके सामने दौड़ते हुए दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने प्रक्रिया इसके अंदर किया, और फिर धीरे धीरे अगले साल मैंने 4:30 का किया, उसके बाद 4 का किया अगले साल, और उससे अगले साल 3:30 का कर लिया। 2 साल से मैं 3:30 बजे ही उठ रहा हूँ। तो 2 साल से मैं 3:30 बजे ही उठ करके ये अपना जीवन संचालन करना, बहुत सुंदर तरीके से जीवन चल रहा है। पता नहीं, बीच में श्रीमद् देवी भागवत पढ़ रहा था तो माँ कई बार मुझे 2:30 बजे उठा देती थी, मैं 2:30 बजे उठ के श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने लग जाता था। और कई बार माँ मुझे, एक बार तो मुझे 12:45 में उठा के उन्होंने देवी भागवत खुद पढ़वाई कि आज तुम्हें बोलना है तो इसके बारे में पहले अध्ययन करो। तो इस तरह से आप अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बना सकते हैं। तो कोई भी लक्ष्य आप बना सकते हैं कि मैं इतने बजे उठूंगा, और लक्ष्य ऐसे नहीं कि साल के अंत में बनाना है। दिवाली भी 9 वर्ष कहा जाता है, इस दिवाली को लक्ष्य बना लीजिए कि मेरा अब उम्र का दौर आ गया है, मैं इस समय उठूंगा ही उठूंगा। और विश्वास कीजिएगा, आप जो ही ये संकल्प भरेंगे, जो ही आप ये अपने आप को कहेंगे कि मुझे इस समय उठना है, और आप उसी समय पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपके साथ जुट जाएगी, आपके साथ इसको लगाने में जुट जाने वाली है। तो वो जो संकल्प देखें, उसके बाद में विजुलाइज करें, मैं उठ रहा हूँ, 3:30 बजे उठ गया हूँ, उठ करके मैंने ऐसे योग किया है, ऐसे ध्यान किया है, ऐसे प्राणायाम किया है, ऐसे प्रार्थना की है, ऐसे वॉकिंग की है। ये सारे कार्य आप कर सकते हो। तो आप ये जो विजुलाइज करेंगे मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप थोड़े दिनों में देखेंगे आप इसको प्राप्त कर लेंगे, आप इसको करने लग जाएंगे। मैंने जीवन का हिस्सा बनाया। विश्वास कीजिएगा, 58-59 साल उम्र हो गई है। कम से कम 60 मिनट की साधना में, जितने उम्र के साल हैं, हर साल की 1 मिनट कम से कम, जैसे आपकी उम्र मेरे ख्याल से मेरे से बड़े हैं, तो आपकी 65 या 70 या 72 की 75 के आसपास उम्र होगी। तो 70-75 मिनट हमारे को अपने अंदर जाना चाहिए, अपने अंदर जाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ स्वाध्याय कर दो, ध्यान कर दो, प्राणायाम कर दो। हम अपने अंदर से बहुत अकेले हैं। हमारा मन कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, किसको कहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप स्वयं जीव बन करके उस मन
जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर से संचालित है, उस मन को सुने, देखें वो मन कह क्या रहा है, वो अकेला क्या क्या कर रहा है। नहीं तो हमारे अंदर के मानसिक और जैसे किसी घर में किसी कोई सुनता नहीं है तो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, वैसे हमारा मन भी इसी तरह से कार्य करता है। मन को अगर हम नहीं सुनेंगे तो ये भी धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम अपने मन से बातचीत करें। ये मन से आप जब ध्यान धारणा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो पहली बार आपको लगेगा कि मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है, मन बार बार विचार आ रहा, आने दीजिए। मन को रोकने की जरूरत नहीं है, वो बातें विचार आएगा, वो बहुत कुछ कहना चाहता है। और जब एक बार आप भगवान के सामने, माता पिता, गुरु के सामने सब कुछ कह देते हैं, जब खाली हो जाते हैं, तो आप चुप होकर के बस उनके अंदर रम जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मन को भी सुने, उनके मन के साथ कुछ देर रहें, तो मन आप बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन का संचालन कर सकता है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत समय अपने जीवन में अपनी उम्र के अनुसार ये दें। और ये बहाना मत चलाइएगा कि साहब क्या करें, समय नहीं होता है। ये निठल्ले लोगों का कहना है, समय नहीं होता है। जो कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ उन्हीं के पास समय नहीं होता है। जो बहुत कुछ करना चाहता है संजय आपकी तरह, उनके पास हमेशा समय ही समय होता है। विश्वास कीजिएगा, 3:30 बजे से मैं 8 बजे तक आपसे बात कर रहा हूँ। करीब 4.5 घंटे करीब हो चुके हैं मेरे को इस साधना में लगे हुए। और विश्वास कीजिएगा, मैं सारा कार्य आपसे बात करके 8:30 बजे जाकर के अखबार पढ़ करके अपना फलार लेकर के 9 सवा 9 बजे एकदम तैयार हो जाऊंगा आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज 10 बजे जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएशन की मीटिंग है, तो 9:30 बजे करीब मैं घर से उसके लिए निकल जाऊंगा। सोमवार का दिन छुट्टी का दिन होते हुए भी, और नई छुट्टी का दिन होते हैं तो मैं हल्का सा जो भी फलार नाश्ता लेना है, जो जिस दिन का जैसा क्रम है वो लेकर के मैं, अभी सीजन का टाइम है तो करीब 10:30 पौने 11 बजे लास्ट मैं हर हालत में अपनी दुकान के लिए निकल जाता हूँ। और फिर 11 से लेकर 8 तक 9 घंटे अपने व्यवसाय में ड्यूटी देता हूँ। और 9 बजे 8 बजे आकर के थोड़ा बहुत फलार लेकर के हल्का फुल्का पोता बैठता है तो उसके साथ थोड़ा खेलते हुए, उसके साथ कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए 9 सवा 9 बजे मेरी आंख बंद होने लग जाती है। 9:30 बजे हर हाल तो मैं सो ही जाता हूँ। तो ये जीवन का क्रम बन सकता है। बीच में मैं पूरे दिन भर में सामाजिक कार्य, आप जानते हो बहुत सारे आपकी द्वारा जिम्मेदारी दिए गए कार्यक्रम निभाता हूँ। सुंदरकांड मतलब का आरोग्य धाम चल रहा है, उसके जाते उसका देखता हुआ जाता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मीटिंग तय करता हूँ। आज हमने एसी वालों की मीटिंग तय की है 4 बजे, तो उसका कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से कार्य करते हैं। ऐसे हमारी रेगमा में दिवाली का कैसे हो, उसका सर्कुलर निकालना है, छुट्टी कब हो, क्या हो, उसके बारे में बात करने के साथ लगा रहता हूँ। मर्म चिकित्सा का कोर्स कब होगा, क्या होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, गीता परिवार का कैसे काम किया कर सकता हूँ, उसमें क्या योगदान दे सकता हूँ। ये 5-6 जो संस्थाओं के योगदान है वो भी इसी दिन के दौरान, ये सुबह 3:30 से लेके 9 बजे तक करता हूँ। कोई मैसेज निकालने हैं, कोई बात करनी है, आपसे वार्तालाप करनी है कुछ, और प्लस स्वाध्याय भी करना है कि आपके साथ बात करनी है तो क्या रोज अलग किया जा सकता है, क्या अलग बात की जा सकती है। उस संदर्भ में बात करने के लिए जब भी समय मिलता है दुकान बैठ के कुछ पढ़ता हूँ, कुछ सुनता हूँ, कुछ मनन करता हूँ, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसको जीवन में उतारने की बात कर सकें। ये मत सोचिएगा ये ज्ञान सप्लाई ही किया जा रहा है। विश्वास कीजिएगा, कोई भी नॉलेज मैं तब तक किसी के साथ शेयर नहीं करता जब तक उसको जीवन में अप्लाई न कर लूँ। जैसे गांधी जी कहा करते ना, अपने पोते बेटे को चीनी न खाने का वो कहने को आई माँ, तो गांधी जी ने कहा कि मैं आज नहीं 3 दिन बाद बताऊंगा इसको। 3 दिन बाद गांधी जी कहते हैं हाँ चीनी खाना अच्छी बात नहीं है, चीनी मत खाना चाहिए बच्चे, इससे बीमारियां होती है, मोटापा बढ़ता है, डायबिटिक हो जाता है। माँ कहती ये बात आप 3 दिन पहले कह चुके थे। 3 दिन पहले कैसे कहता, तब तो मैं खुद चीनी खाता था। 3 दिन में मेरी अपनी चीनी छोटी है, तभी मैं आपके पास कर सकता हूँ। हम सब के बात बहुत सारा समय है, बस हम समय को थोड़ा एक्सटेंड करें, थोड़ा बढ़ाएं तो बहुत आनंद। आप तो व्यवसाय से भी मुक्त है, तो आप तो बहुत सारे शिशु भारती स्कूल झिलमिल में आपके पास कई बार गया हूँ, सेवा भारती और अपना गांव क्या बोलते हैं, अपना घर, आप अपना घर जैसी संस्थाओं में आप जुड़ करके बहुत सुंदर कार्य करें ताराचंद जी। तो आप तो ऑलरेडी इस राह में चले हुए हैं, बस जो आप बांटना चाहते हैं, जो बांट रहे हैं वो और मैच्योर हो जाए और शुद्ध हो जाए, उसके लिए बस थोड़ा सा मनन करें, थोड़ी सी साधना करें। बाकी ईश्वर की कृपा आपके पास साथ हमेशा ताराचंद जी लगी हुई है। तो ये अपने जीवन का हिस्सा बनाए तो बहुत अद्भुत तरीके से काम हो सकता है।
अब आज का विचार जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मैं कल एक संत की वाणी सुन रहा था। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से बहुत सारी मत या उसके शुद्ध विरुद्ध की बातें मन में आपके आ जाएगी। वाणी का सार ये था कि जीवन में दो चीज़ों का ध्यान रखें, जीवन में किसी भी चीज़ की शिकायत न करें। यही श्री रविशंकर जी कहते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो शिकायत करते हैं। हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे साथ इसने ये कर लिया, मेरे साथ इसने ये कर लिया, मेरे व्यापार में, व्यवसाय में, मेरे परिवार में। अपने माता पिता से शिकायत है, अपने बच्चों से शिकायत है, अपने जीवन साथी से शिकायत है, अपने दोस्तों से शिकायत है, सरकार से शिकायत है। हर तरह से लोगों से हम कंप्लेन करते रहते हैं। और ये हर कंप्लेन हमें कुछ देती नहीं है, हमें खाली ये प्रूव करती है वी आर वीक, हम कमज़ोर हैं। कमज़ोर ही कंप्लेन करता है। जो मजबूत होता है वो जिम्मेदारी लेता है, पावरफुल होता है वो जिम्मेदारी लेता है और जीवन को आगे बढ़ाता चला जाता है। और कंप्लेन क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम हमारे जीवन में हर एक से उम्मीद बांध के बैठे हैं कि मेरे आज बाथरूम में गया हूँ तो मेरा तौलिया, मेरे कपड़े सब रखे हुए होने चाहिए, मेरे साबुन तेल सब अपनी जगह होना चाहिए, मेरा बिस्तर लगा हुआ होना चाहिए, मैं खाने में ये खाता हूँ अपने आप इस खाने में हो जाना चाहिए। कई बार तो हम अपनी श्रीमती से ये उम्मीद कर लेते हैं कि मेरे मन में ये भाव आया तुरंत वो चीज़ प्रकट हो जानी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी उम्मीदें हम लोग अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने समाज से, अपने व्यवसाय से, अपने कर्मचारियों से और अनेक संस्थाओं से, और आगे बात करूं तो राजनीतिज्ञों से, हमारे प्रतिनिधियों से, सरकार से, सभी से बहुत सारी उम्मीदें बांध के बैठे हैं। और विश्वास कीजिएगा, ये जो उम्मीदें, जो क्रेविंग, लालसा का प्रतीक है, ये उम्मीदें जो बांध के बैठते हैं, यही जीवन में सारी समस्याएं लेती है। जीवन में कोई दुख भी दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर रहा है, आपके लिए सहयोग नहीं कर रहा है, आप जो जीवन जीना चाहते हैं उसमें परिवार वाले सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, या समाज नहीं कर रहा है, देश नहीं कर रहा है, कोई भी, हर तरह की बहुत समस्याएं होती है जिनके पर आपको शिकायत हो सकती है और वाजिब शिकायत हो सकती है। गलत शिकायत नहीं, वाजिब शिकायत हो सकती है। अभी हम लोग काशी घूमने गए, वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हम लोगों ने जो बुकिंग कराई थी रुद्राभिषेक की, वो सब हमें नहीं मिला। और वहाँ के पंडितों ने या वहाँ के जो भी मैनेजमेंट वालों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमने उसका वीडियो बनाया, उसकी शिकायत करी, इसलिए शिकायत करी कि ये सुव्यवस्थाएं सुधरे, और मुझे उम्मीद है व्यवस्थाएं सुधरेगी। लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं रहे, शिकायत करी, एक दो बार फॉलोअप किया, फिर बस आगे बढ़ गए। तो जीवन में अपनी जिम्मेदारी, हमने शिकायत करने की जिम्मेदारी ली, लेकिन शिकायत को दिल से नहीं लगाया, दिल के अंदर उसको परेशान नहीं होने दिया। तो जीवन में जब उम्मीदें रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो आपके जीवन में कंप्लेंट्स आएगी और आप कमजोर होते चले जाएंगे। और फिर एक भाव जो संत ने कल दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अध्यात्म क्या कहता है कि आपके जीवन में जो तकलीफें किसी के द्वारा, समाज, व्यक्ति विशेष, माता पिता, परिवारजनों, किसी के द्वारा कोई तकलीफ आई है, हम उसको जिम्मेदार समझते हैं, उंगली उसकी तरफ करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जो चार उंगली हमारी तरफ है, वो ये बताती है कि ये कमी, ये तकलीफ उसने जो हमें दी है वो हमारे कारण दी है, उसके जिम्मेदार हमें। अब इसको आध्यात्मिक स्वरूप में समझें तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन का ये प्रारब्ध था कि इस वक्त आपको ये तकलीफ आनी थी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या व्यवसायिक हो या आर्थिक हो। ये तकलीफें, ये दुख हमने ही लिखे हैं, हमारे पिछले जन्म की स्क्रिप्ट में हम ही लिख करके आए हैं कि हमने ये जो कर्म किया है उसका ये फल है, उसमें ही दुख तकलीफें हैं, और अभी भी लिखते जा रहे हैं। अगले जन्म के अभी भी लिखते जा रहे हैं कि उसका फल स्वरूप हमें दुख तकलीफें, बहुत सारी चीजें मिल सकती है, मिलने वाली है। तो उन दुख तकलीफों को जो हमें मिलने वाली है, उन सब के लिए हम लोग बार बार क्यों उम्मीदें रखें, क्यों यह माने कि वो व्यक्ति मेरे स्तर पे आके बात करेगा? उस व्यक्ति का कोई दोष भी नहीं है, ये संचालन करता हम हैं। हम ही ने हमारे जीवन की स्क्रिप्ट लिखी है, उसी का ऊपर एक्टिंग करने के लिए वो सह पात्र के रूप में हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे व्यापारी, सब उसी तरह। कोई आपका पैसा खा गया, तकलीफ दे गया, तो ये सब चीजें जीवन में, कि ये जीवन में घट क्यों रही है, इस जीवन की स्क्रिप्ट हम सब लोगों ने लिखी है। तो फिर किसका कंप्लेन है, किसकी तकलीफ है? जब हमने खुद लिखा है ये सब कुछ, तो हम किससे क्यों कंप्लेन करें? जीवन में
जब इन चीज़ों को स्वीकार करना सीख जाएंगे, दुख को, तकलीफ को, कोई हमारे साथ आलोचना करता है, कोई हमें बुरे शब्द कहता है, कोई हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ, मैं भी जीवन के इन दौरों से गुजरा हूँ। बहुत सारी संस्थाओं में मेरे साथ कार्य करते हुए, सेवा करते समय बहुत सारे मतभेद हुए। मुझे लगा कि मेरे स्वाभिमान को ठेस लगा, लेकिन वो एक्चुअली मेरा अहंकार था, वो मेरा ईगो था जो चमक रहा था, जो उठ रहा था, इसने मेरे साथ ये क्यों किया। सबके पीछे वही उम्मीदें थी कि ये व्यक्ति मेरी बात समझेगा, ये बात मैं सही तरीके से करूँ, ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। मैं उसको दोषी ठहराता था। मारवाड़ी मंच में राष्ट्रीय स्तर पर मेरे साथ ऐसी बातें हुई। युवा भवन आप जाके हो, वहाँ भी से भी इस तरह की बातें हुई, और अनेक संस्थाओं में ऐसी बातें चीतें जीवन में होती है। हम सब लोग एक एक करके सीख करके ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सारी समस्याएं हमारे द्वारा क्रिएट की गई है, हमारे प्रारब्ध से हमने इनको रचा है। जो दुख तकलीफ है वो हमारे जीवन के विस्तार करने के लिए ईश्वर ने हमारे जीवन में रखी है। जीवन में विलेन नहीं होगा तो उस फिल्म में कोई आनंद भी नहीं आएगा। अगर शोले में गब्बर सिंह नहीं होता तो विश्वास कीजिएगा कहाँ जय वीरू का कहाँ पराक्रम सामने आता, कौन जय वीरू को समझता। उनसे लड़े जीते तो जय वीरू की बात होती है। रावण नहीं होता तो क्या राम जी इतने बड़े बन पाते, क्या कंस नहीं होता, जरासंध नहीं होता तो क्या कृष्ण इतने बड़े बन पाते। विश्वास कीजिएगा जीवन के ये विलेन हैं, जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ देने वाले हैं, वही आपको बड़ा करती है। इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा इन्हीं दुखों में, इन्हीं समस्याओं में ही होती है, इन्हीं समस्याओं में नत्थी होती है, इन्हीं के साथ अटैच्ड होती है। जब ये दुख तकलीफ समस्याओं के साथ जीवन में आप आगे बढ़ते हैं तो विश्वास कीजिएगा आपके जीवन में कुछ नया जुड़ जाता है। जब भी आप कंप्लेन की जिम्मेदारी लेते हो, आप पावरफुल होते हो, तो आपके जीवन में कुछ नई योग्यता, नया जीवन में आपके जुड़ता चला जाता है। मेरे जीवन में ऐसी जिम्मेदारी से बहुत कुछ जुड़ा है, बहुत कुछ कमियां अभी भी है। रोज गुरु कृपा से अभिषेक श्रीमद देवी भागवत पढ़ के, रोज गीता पढ़ के, रामचरित मानस पढ़ के, पातंजलि योग सूत्रा पढ़ करके, जिन भी तरीके से जीवन में उसको उतारते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो बहुत अद्भुत काम हो जाता है। तो आज का सूत्र यही है, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसको मुस्कुरा के प्रसाद समझ के स्वीकार करें। उसके लिए कंप्लेन न करें, किससे उम्मीदें न बांधे कि मेरे जीवन में ये मेरे लिए ये क्यों नहीं करा, ये करना ही चाहिए था, ये उसका कर्तव्य था, वो क्यों नहीं किया, उसके प्रति द्वेष न पालें। ये राग और द्वेष तो जय विजय की तरह दो द्वारपाल भगवान ने हमारे जीवन में दे रखे। कुछ मिला तो उसको बार बार पाने के लिए राग जताया, कुछ नहीं मिला तो उसके लिए द्वेष जगाया कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, उसके लिए बार बार। तो राग द्वेष दो क्लेश जो है ना, वो बार बार हमें इसी जीवन मरण के सिलसिले में डालते हैं। राग द्वेष से जो ही हम मुक्त होंगे तो ही हमारे जीवन में मोक्ष का, मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, जो हम सबका लक्ष्य है, जो एक न दिन हमने पाना ही है। अब कितने जन्म लगाते हैं, कितने समय लगाते हैं, ये हम सब पे डिपेंड करता है। तो आज का सूत्र यह है कि अपने जीवन में आप कंप्लेन से दूर रहें, लोगों से उम्मीदें बांधना बंद करें कि लोग मुझसे ये करेंगे। अपने बच्चों से मत उम्मीद बांधे, परिवार समाज सबसे उम्मीद नहीं बांधे। जैसे मैंने आज निधि वन का आपको उदाहरण दिया, कैसे यहाँ की महिलाओं ने इस निधि वन की जिम्मेदारी ली और इसको कितना सुंदर इस निधि वन को बना दिया कि हर आदमी व्यक्ति आकर के यहाँ अपनी वॉकिंग करता है, अपना घूमता है, फिरता है। तो ऐसी आप जिम्मेदारी लें। अगर ये चाहते तो ये भी सरकार से कंप्लेन करते, सरकार हमारा पार्क अच्छा क्यों नहीं बना रहे हैं, सरकार ऐसी है वैसी है। इसके बजाय उन्होंने जिम्मेदारी ली और इस पार्क को बड़ा शानदार बना दिया। तो आज का सूत्र यही है, जीवन में उम्मीदें नहीं रखें, अपेक्षाएं नहीं रखें, शिकायतें नहीं करें, बल्कि जिम्मेदारी लें। जीवन में जो कुछ बुरा घट रहा है उसके नियंता, उसको लाने वाले, उसको जीवन में आपको उतारने वाले कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। वही आप उसके जीवन में आपके उसको आपने आमंत्रित किया है, वो आपके विकास के लिए है। वो नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। एक बच्चा पैदा होता है, तितली का बच्चा, तो कैसे संघर्ष करता है बाहर निकलेगा। अगर उसका खोल कोई तोड़ दे तो वो मर जाएगा। उसी तरह समस्याएं नहीं होगी, हमारा विकास नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी नहीं बनेगी, हमारा मानसिक विकास नहीं होगा। तो अपने जीवन में इस सूत्र को ध्यान रखें, नो कंप्लेन, नो एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीदें नहीं रखें, कुछ नहीं रखें। विश्वास कीजिएगा जीवन बहुत सुंदर से आगे चलता चलेगा। बस यहीं पे इसी वार्तालाप के साथ में आज विदा लेता हूँ। आपका अच्छा लगता है तो बताइएगा, मर्म चिकित्सा सीखनी है तो बताइएगा, आपको गीता चाहिए तो बताइएगा, कुछ भी सीखना हो तो बताइएगा। मैं आपके साथ, आपका प्रेमी, आपका दोस्त, आपका सखा हमेशा रहूँगा। आप सबका बहुत सारा आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।